Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is difference between RBC, WBC and हीमोग्लोबिन पिपेट। ये आपको यहाँ पे पिपेट्स नजर आ रही होगी। इन तीनों पिपेट्स में क्या डिफरेंस होता है और तीनों पिपेट से कैसे न्यूबार चैम्बर को चार्ज करते हैं अपन। आज उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेजर टॉपिक है, कई बार पिपेट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल के अंदर। मैं आपको तीनों पिपेट्स को एक एक डिस्क्राइब करूंगी कि तीनों पिपेट्स का यूजेस क्या क्या, तो तीनों में कैसे उनको डिफरेंशिएट करा जाता है एक दूसरे से। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे WBC पिपेट्स की कि WBC पिपेट होती है उसको कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखिए कि WBC पिपेट जो होती है उसमें क्या होती है मार्किंग 0.5 से 1 and 11 होती है मार्किंग, एंड उसमें एक बीच में वाइट बीड होता है एंड उसका जो माउथ पार्ट होता है वो वाइट होता है। ये इसका अपन थ्योरी बाद में देखेंगे, बस समझते हैं कि कैसे क्या क्या होता है। आपको इस पे मार्किंग तो शायद ही दिखेगी। यहाँ पे 0.5 होता है, फिर 1 होता है एंड यहाँ पे 11 होता है। 0.5 यहाँ पे 0.5 होगा, यहाँ पे 1 होगा एंड यहाँ पे 11 होगा। अब 0.5 तक क्या करा जाता है, 0.5 तक ब्लड सैंपल को फिल करा जाता है, देन 11 तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करा जाता है। अब इसके डिफरेंशिएट की बात होती है कि WBC को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेसिक आइडिया होता है कि इसके अंदर जो वाइट बीड प्रेजेंट होता है WBC पिपेट के अंदर, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जो वाइट बीड होता है उसकी हेल्प से इजीली आइडेंटिफाई करा जाता है। फर्स्ट तो ये होता है कि उससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा इसकी जो मार्किंग होती है वो 11 तक इसकी मार्किंग होती है, तो आप उससे पता कर सकते हो कि वो WBC पिपेट होती है। एंड थर्ड इसका माउथ पीस जो भी कैसा होता है वाइट होता है। इस माउथ पीस को कई बार चेंज कर दिया जाता है, बट जनरली जो मोस्टली होता है इसका जो माउथ पीस होता है वो भी वाइट होता है। तो 3 बेसिक थिंग्स है एक WBC को आइडेंटिफाई करने का। फर्स्ट कि उसके अंदर एक वाइट कलर का बीड प्रेजेंट हो, सेकेंड उसकी मार्किंग आपको पता होनी चाहिए कि 11 तक होती है, एंड थर्ड उसका जो माउथ पीस है वो वाइट कलर का हो। सेकेंड बात करेंगे अपने यहाँ पे RBC पिपेट की। RBC पिपेट की जो मार्किंग है वो भी सेम होती है अपने WBC पिपेट के जैसे, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। इसमें भी 0.5 तक मार्किंग होती है, फिर 1 तक होती है एंड लास्ट में इसमें 101 तक मार्किंग होती है और उसमें सिर्फ 11 तक मार्किंग होती है। अब क्या होता है कि इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है इसका भी कि इसके अंदर क्या हो, एक रेड कलर का बीड प्रेजेंट होता है एंड ये फर्स्ट होता है। सेकंड आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसकी जो मार्किंग है वो 101 तक मार्किंग होती है, एंड थर्ड इसका सेम कि यहाँ पे जो इसका माउथ पीस होता है वो कैसा होता है, इसका रेड कलर का माउथ पीस होता है। इनकी थ्योरी अपन बाद में देखेंगे। एंड लास्ट अपने पास में सार्लिस पिपेट या फिर आप इसको हीमोग्लोबिन पिपेट भी बोलते हो। ये जो इसके अंदर कोई भी इसके अंदर कोई भी बीड प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी सिर्फ मार्किंग से आइडेंटिफाई करा जाता है। जो इसकी मार्किंग होती है वो 20 क्यूबिक mm यहाँ पे मार्किंग होती है, एंड इसका जो माउथ पीस जो होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है। बाकी इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसकी थ्योरी को अपन समझते हैं कि थ्योरी में इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है, इनका डाइल्यूशन अपन कैसे रखते हैं और डाइल्यूशन के बेसिस पे इनको कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है। फिर इनका जो बल्ब साइज होता है उससे भी इनको डिफरेंशिएट करा जाता है। जो अपन डिफरेंशिएट करेंगे तीनों पिपेट्स का अपन कंपैरिजन के थ्रू इन तीनों का डिफरेंशिएट करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे RBC पिपेट्स की कि RBC पिपेट में क्या क्या होता है। मैंने नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया आपको बता दिया है। आप मेजर इसका क्राइटेरिया देखते कि कैसे अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों पिपेट्स में डिफरेंस लिखे फिर 2 में लिखिए, ये सिंगल एक पिपेट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इट हैज़ ए मार्क्ड मेजर कैलिब्रेशन 0.5, 1 एंड 101। मैं आपको अभी बताया कि इसका कैलिब्रेशन मार्क होता है यहाँ पे 0.5 होता है, देन 1 होती है मार्किंग एंड प्लस में 101 होती है मार्किंग, यानी 110 तक 101 इसकी मार्किंग होती है। देन जो अपनी WBC पिपेट होती है उसकी मार्किंग कितनी होती है 0.5, 1 एंड इसके 11 मार्किंग होती है, और इसकी जो मार्किंग होती है अपने पास में HP पिपेट की वो 20 तक मार्किंग इसकी होती है। अब नेक्स्ट होता है इसका जो बल्ब साइज होता है। किसका बल्ब साइज, RBC पिपेट का जो बल्ब साइज होता है वो लार्ज होता है। किससे लार्ज होता है, जनरली यहाँ पे बात करेंगे अपन WBC से, क्योंकि HP पिपेट में कोई भी यहाँ पे बल्ब प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको जब आप डिफरेंशिएट करके देख रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका जो बल्ब साइज है वो ज्यादा है और इसका बल्ब साइज क्या है, थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें रेड बीड प्रेजेंट होता है, इसमें वाइट बीड प्रेजेंट होता है, और जो अपनी HP पिपेट होती है उसमें कोई भी बीड नहीं होता है।
एंड जब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं डाइल्यूशन की, सबसे ज़रूरी बात होती है डाइल्यूशन की। तो जो आरबीसी पिपेट होती है उसका जो डाइल्यूशन होता है वो 1:200 रखते हैं अपन, ठीक है। और जबकि जो अपनी WBC पिपेट होती है उसका डाइल्यूशन 1:20 रखा जाता है। एंड जो HB पिपेट होती है उसका कोई भी डाइल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि द साइज ऑफ ल्यूमन इज स्मॉलर और कैपिलरी बोर्ड ल्यूमन इज नैरो थस इट इज द स्लो स्पीड। यानी बात करेंगे अपन किसकी, अपनी आरबीसी पिपेट की। इसका जो साइज होता है ल्यूमन का वो साइज कम होता है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, WBC की कंपैरिजन में। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसका साइज है ल्यूमेन का वो कम होगा और इसका साइज ल्यूमेन का ज़्यादा होता है। अब इसके जो ल्यूमेन का साइज कम होता है उसकी वजह से क्या होता है, इस पिपेट की जो स्पीड होती है वो कम होती है और इस पिपेट की जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एंड जो अपनी नेक्स्ट HP पिपेट होती है उसकी जो है कैपिलरी वो इक्वल होती है, उसमें कोई भी ल्यूमेन साइज वेरिएशन नहीं करता, वो इक्वल शो करती है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो अपन सबसे पहले जो फिल करेंगे ब्लड वो 0.5 तक क्या करा जाता है, ब्लड को फिल करा जाता है। एंड बाद में डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करा जाता है, 101 तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करा जाता है। एंड नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं WBC पिपेट की, उसमें भी क्या होता है 0.5 तक ब्लड फिल करा जाता है एंड 11 मार्किंग तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करा जाता है। और HP पिपेट के अंदर 20 मार्किंग तक ब्लड को फिल करा जाता है। इसमें डाइल्यूशन के लिए अलग से मेथड होता है जो अपन HB एस्टिमेशन में देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो क्या होता है, जब डाइल्यूशन 0.5 तक फिल कर दिया जाता है ब्लड 0.5 तक फिल कर दिया जाता है, देन डाइल्यूटिंग फ्लूइड फिल करते हैं अपन 101 तक। ये जो बीड होता है, ये जो बल्ब है, यही बल्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसमें हेल्प करने में, इस ब्लड को और इस डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करने में, क्योंकि इसका डाइल्यूशन ज़्यादा है। इसका डाइल्यूशन अपन अभी देखा कितना था, 1 से 200 तक इसका डाइल्यूशन था। अब ये जो बीड होता है, ये बीड क्या करता है, हेल्प करता है डाइल्यूशन में, हेल्प करता है। ये इससे मूव करेगा तो ब्लड और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद में डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या करता है, डाइल्यूटिंग फ्लूइड का काम होता है जो आरबीसी सेल्स होती है उनको लाइजिस कर देता है, ताकि जब अपन काउंट करेंगे तो अपन क्या करें, इजीली जो रेड सेल्स है उनको अपन आइडेंटिफाई कर सके। और इस वाली पिपेट में भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि डाइल्यूशन में क्या होता है, इजीली ब्लड सैंपल डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाए। तो ये डिफरेंशिएट इनमें जनरली देखा जाता है कि क्या क्या डिफरेंशिएट इन तीनों पिपेट्स के अंदर देखने को मिलता है। और स्ट्रक्चरली आप इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर सामने आपके प्रैक्टिकल में तीनों पिपेट्स रखी हो तो आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे। आरबीसी पिपेट को आइडेंटिफाई करने का बेसिक पॉइंट होता है कि उसमें रेड कलर का बीड होता है और उसकी मार्किंग 101 तक होती है। WBC में व्हाइट कलर का बीड होता है और उसकी मार्किंग 11 होती है। और HP पिपेट में वो बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें कोई भी बल्ब प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी मार्किंग से आइडेंटिफाई करा जाता है जो 20 मार्किंग होती है। एंड नेक्स्ट इनका होता है माउथ पीस से आइडेंटिफाई करना। जो आरबीसी पिपेट होती है उसका रेड कलर का माउथ होता है एंड WBC पिपेट का व्हाइट कलर का माउथ होता है। और HP पिपेट का भी जो माउथ होता है जनरली वो व्हाइट कलर का ही माउथ प्रेजेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब एक बार इसको इस डायग्राम के बेसिस पे अपन समझ लेते हैं ताकि आपको इजीली ही दिख जाएगा कि कैसे इनको डिफरेंशिएट करा जा सकता है। ठीक है, इसका बल्ब साइज लार्ज है, उसका बल्ब साइज स्मॉल है। ये थोड़ी नैरो होती है, ये थोड़ी नैरो होती है, ये थोड़ी कम नैरो होती है। ठीक है, इसकी जो साइज होती है वो इक्वल होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।